चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की। जो लीव्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक तो होता है सिंपल लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कब बोलेंगे? सिंपल लीफ हम तब बोलेंगे जब इनके लमाइना में कोई भी इंसिजन ना हो। इंसिजन का मतलब कोई भी कट ना लगा हो, कोई भी इनमें कटान ना हो। दूसरी चीज, अगर इंसिजन हो भी तो ये मिड रिब तक न पहुंचे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंसिजन हो भी तो ये मिड रिब तक, यहां तक बीच तक ये ना पहुंचे। अगर बीच तक पहुंच जाएगा तो क्या करेगा ये? तो ये लिफ को छोटे छोटे लिफलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपल लिफ का मतलब जो लमाइना हो ये एंटायर होना चाहिए, इनमें इंसिजन नहीं होना चाहिए। अगर इंसिजन प्रेजेंट भी हो तो ये मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए। अगर मिड रिब को ये टच कर गया तो ये जो लीफ होती हैं इनको लिफलेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर लिफलेट में कन्वर्ट कर देगा तो उस टाइप की लिफ को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड लिफ। कंपाउंड लिफ का मतलब अगर इंसिजन मिडरिप तक पहुंच जाए तो ये लिफ को छोटे छोटे लिफलेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टाइप की लिफ को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड लिफ। तो कंपाउंड लिफ समझ लीजिए आप। देखिए ये थी आपके पास एक सिंपल लिफ, ये है सिंपल लिफ। यहां पर क्या हुआ? यहां पर इंसिजन लगा। देखिए ये सिंपल लिफ थी और सिंपल लिफ में इस तरह से इंसिजन लगा। इंसिजन कहां तक पहुंच गया? इंसिजन पहुंच गया मिड रिप तक। इस तरह से हम बना दे रहे हैं, इंसिजन पहुंच गया मिड रिप तक। देखिए अब क्या होगा? अब जो आपको ये लिफ्ट दिखाई जा रही थी इनमें इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे अब आपको लिफलेट देखने को मिलेंगे। मतलब एक लिफ को इंसिजन ने छोटे छोटे लिफलेट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप की लिफ को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड लिफ। इसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड लिफ। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल लिफ। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या हुआ कि जो सिंपल लीफ होती है उनमें लमाइना एंटायर होता है। अगर इंसिजन प्रेजेंट भी होगा तो वो मिड रिप तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती है इनके अंदर क्या होता है कि लमाइना में जो इंसिजन होता है ये पहुंच जाता है मिड रिप तक। इस तरह से जो लीफ होती हैं इनको लिफलेट्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे लिफलेट में कन्वर्ट कर दिया। और इस टाइप की लीफ को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड लीफ। अब देखिए लीफ और लिफलेट को पहचानने का तरीका क्या है। हम जानते हैं कि जितनी भी लीफ होती हैं उनकी एक्सिल में एक बर्ड जरूर प्रेजेंट होगी। तो देखिए जो सिंपल लीफ होंगी, सिंपल लीफ के एक्सिल में यहाँ पर बर्ड जरूर पाई जाएंगी। कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ की भी एक्सिल में बर्ड जरूर पाई जाएंगी। लेकिन जो लीफलेट है यहाँ पे बर्ड नहीं पाई जाएंगी। अगर यहाँ पे बर्ड नहीं प्रेजेंट है तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड लीफ है। तो चाहे कंपाउंड लिफ हो चाहे सिंपल लिफ, इनकी एक्सिल में एक बर्ड जरूर पड़ जाएंगे और इसको बोलेंगे हम लोग एक्सिलरी बर्ड। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एक्सिलरी बर्ड। लेकिन लीफलेट की एक्सिल में कोई भी बर्ड नहीं पाई जाएंगी। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए टाइप ऑफ लीव्स में देखिए, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन लमाइना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड, मतलब जब इंसिजन प्रेजेंट हो, द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंसिजन मिड रिप तक नहीं पहुंच रहा है। व्हेन इंसिजन ऑफ लमाइना रीच अप टू द मिड रिप, अगर यही इंसिजन मिड रिप तक पहुंच जाए तो ये क्या करेगा? ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लिफलेट्स। जो लीफ थी इसको ये नंबर ऑफ कई सारे लिफलेट में ये तोड़ देगा। द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड, और तब इस लीफ को बोलेंगे हम लोग कंपाउंड लीफ। हम पहचानेंगे कैसे कि कंपाउंड लीफ है या फिर सिंपल लीफ है? इसका एक तरीका है हमारे पास। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पिट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। मतलब एक बर्ड, एक्सिलरी बर्ड पिट्यूल के एक्सिल में जरूर प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो सिंपल लीफ हो चाहे वो कंपाउंड लीफ हो। लेकिन कभी भी लिफलेट के एक्सिल में बर्ड नहीं पाए जाएंगे, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लिफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। A leaf is identified from presence of auxiliary bud। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि
कि हम कंपाउंड लीफ को और सिंपल लीफ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए, जो कंपाउंड लीफ होती है ये दो टाइप की होती हैं। अ कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, दूसरा होता है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कब बोलेंगे हम? देखिए, जो लिफलेट होते हैं, लिफलेट ये प्रेजेंट होते हैं कॉमन एक्सिस पर इस तरह से। जो लिफलेट होते हैं ये कॉमन एक्सिस पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ये कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपका कॉमन एक्सिस, और इस कॉमन एक्सिस को बोलते हैं हम लोग रैकिस। इसको नाम दिया जाता है रैकिस। इसको नाम देंगे हम लोग रैकिस। और कंपिनेटली कंपाउंडली पाई जाती है जैसा कि नीम में। देखिए, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी एक्सिलरी वर्ड नहीं प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ड पाए जाएंगे, लेकिन लिफलेट के एक्सिल में कभी भी एक्सिलरी वर्ड नहीं पाए जाएंगे। इन पिनेटली कंपाउंड लीफ अ नंबर ऑफ लिफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। ये लैंग्वेज याद रखिएगा कि जो लिफलेट होती है कॉमन एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको नाम देते हैं हम लोग रैकिस, विच रिप्रेजेंट्स द मिड रिप ऑफ द लिप। अगर हम यहाँ से देखें इस फिगर में, तो ये क्या था? नॉर्मली अगर हम देखें तो ये पहले था मिड रिप, लेकिन जब इंसिजन लगा तो इंसिजन पहुंच गया मिड रिप तक, और इसी मिड रिप को अब हम नाम देंगे रैकिस। इसी मिड रिप को नाम दिया जाता है रैकिस। तो जो रैकिस है ये पहले क्या था? ये था मिड रिप। अगर हम पाल्मेटली कंपाउंड लिफ की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिफलेट होते हैं, ये लिफलेट एक कॉमन पॉइंट से अटैच होते हैं इस तरह से। एक लिफलेट कॉमन पॉइंट से अटैच होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इस टाइप के लिफ को बोलते हैं हम लोग पाल्मेटली कंपाउंड लिफ। इन पाल्मेटली कंपाउंड लिफ द लिफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट। वहां पर क्या था? कॉमन एक्सिस था। यहाँ पर क्या लिखा गया? कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ पिटियोल, पिटियोल के टिप पर, एज इन सिल्क कॉटन। तो एग्जाम्पल आप पिन्नेटली के लिए याद रखेंगे नीम, पाल्मेटली के लिए याद रखेंगे आप लोग सिल्क कॉटन। चलिए अब हम समझते हैं फिलोटैक्सी के बारे में। फिलोटैक्सी क्या होता है कि ये ब्रांचेस के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, या फिर लीफ की ब्रांचेस के ऊपर लीफ के अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी क्या होता है? फिलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब स्टेम पर या फिर ब्रांच के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग फिलोटैक्सी। और ये हमारे पास तीन टाइप का है। कौन कौन सा? अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल्ट। अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ट। तो तीन टाइप के हमारे पास फिलोटैक्सी होती है। अल्टरनेट कब बोलेंगे? देखिए, अगर एक नोड से इस तरह से, अगर एक नोड से एक ही लीफ अराइज हो, अगर एक नोड से एक ही लीव अराइज हो, तो इस टाइप के फिलोटैक्सी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नोड से एक ही लीफ अराइज कर रही हैं, तो इस टाइप की फिलोटैक्सी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट फिलोटैक्सी। और ये पाया कहाँ जाता है? ये देखा जाता है चाइना रोज में, मस्टर्ड में एंड सनफ्लावर के अंदर। तो इसके लिए आप एक निमोनिक याद रखेंगे, MSC। MSC, एम से क्या हो जाएगा? मस्टर्ड, एस से क्या हो जाएगा? सनफ्लावर, और सी से क्या हो जाएगा? चाइना, चाइना रोज। तो MSC के लिए निमोनिक याद रखेंगे। अल्टरनेट का मतलब एक नोड से एक लीव अराइज होगी। Alternate type of phyllotaxy. A single leaf arises at each node in alternate manner, as in China rose, mustard and sunflower plants. देखिए अपोजिट टाइप, देखिए अपोजिट टाइप का मतलब क्या हुआ कि एक नोड से दो लीफ अराइज होंगे इस तरह से, और ये अपोजिट डायरेक्शन में पाई जाएंगी, एक लेफ्ट में से दूसरी राइट में। और इस टाइप की फिलोटैक्सी को बोलते हैं हम लोग अपोजिट फिलोटैक्सी। इस तरह से प्रेजेंट होंगी, और ये पाया था कैलोट्रोपिस्मिया गुआवा के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए एक नोड है यहाँ पे, और एक नोड से एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, दूसरा लेफ्ट साइड में।
तो इस टाइप की अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ, देखिए अ पेयर ऑफ, एक जोड़ा लीफ अराइज होती है। अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड, एक नोड से एक जोड़ा पत्तियां निकलती है, मतलब एक लेफ्ट पे दूसरी राइट साइड में। एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। तो देखिए जितने एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ही एग्जाम्पल आपसे नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखिएगा। अल्टरनेट का एग्जांपल क्या था, एमएससी, मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। अपोजिट का एग्जांपल क्या होगा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। तीसरा हमारे पास है वर्ल्ड। इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड इट इज कॉल्ड वर्ल्ड। अगर एक ही नोड से दो से ज्यादा पत्ती अराइज हो तो इस टाइप की फिलोटैक्सी को बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड फिलोटैक्सी। और ये पाया जाता है एस्टोनिया में, उसके अलावा नेरियम के अंदर। तो if more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called whorled as in Estonia and Nerium, इसको कॉमनली बोलते हैं हम लोग कनेर। तो तीन टाइप के अपने फिलोटैक्सी पढ़ा, कौन कौन सा, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, दूसरा अपोजिट फिलोटैक्सी, तीसरा वॉल फिलोटैक्सी। अल्टरनेट में क्या हो रहा था, अल्टरनेट में एक नोड से एक लीव्स अराइज होती हैं, एग्जाम्पल क्या था एमएससी। फिर आपने पढ़ा अपोजिट फिलोटैक्सी, अपोजिट में क्या होता है कि एक नोड से दो लीफ अराइज होती हैं, एक राइट साइड जाती है दूसरा लेफ्ट साइड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एग्जाम्पल क्या था, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। तीसरा क्या पढ़ा आपने कि अगर एक नोड से दो से ज्यादा लीफ अराइज हो तो उस टाइप के फिलोटैक्सी को बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल क्या था, एस्टोनिया, ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया, उसके अलावा याद रखेंगे आप लोग नेरियम कनेर। देखिए जिस तरह से हमने पढ़ा रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में, स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में, उसी तरह अब हम पढ़ेंगे लीफ की मॉडिफिकेशन के बारे में। देखिए जो लीव्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। लेकिन कभी कभी फोटोसिंथेसिस के अलावा पत्तियां किसी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी ये मॉडिफाइड हो जाती हैं। देखिए लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग। आपने स्टेम टेंड्रिल पढ़ा, स्टेम टेंड्रिल में क्या हो रहा था कि जो एक्सिलरी बर्ड थी वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जा रही थी, जो कि स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था, और ये क्लाइंब करने में, प्लांट को क्लाइंब करने में ये हेल्प करता था। उसी तरह से कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, इनके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है और ये मॉडिफाइड होकर बनाती हैं टेंड्रिल। टेंड्रिल वहां पर क्या बोलते थे हम लोग, वहां पे बोलते थे हम लोग स्टेम टेंड्रिल। और यहाँ पर लीफ का मॉडिफिकेशन हो रहा है इसलिए बोलेंगे इसको हम लीफ टेंड्रिल। आप फिगर में देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाया गया लीफ टेंड्रिल। और इनका काम क्या होगा, काम होगा इनका क्लाइंब करना, प्लांट को ये क्लाइंब करने में, ऊपर चढ़ने में ये हेल्प करते हैं। तो ये है लीफ टेंड्रिल। और लीफ टेंड्रिल पाया जाता है पी प्लांट के अंदर। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा कि पी के अंदर लीफ टेंड्रिल प्रेजेंट होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल ये पाया जाता है पी के अंदर। और आपने पढ़ा था स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल ये कहाँ पढ़ा था आपने, स्टेम टेंड्रिल पाया जाता है गोड्स के अंदर, जैसे कि वाटरमेलन, पंपकिन, ये पाया जाता है गोड्स के अंदर एंड ग्रेप वाइन्स के अंदर, एंड ग्रेप वाइन्स। तो दो चीजें हैं लीफ टेंड्रिल एंड स्टेम टेंड्रिल, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके अलावा कभी कभी जो लीव्स होती हैं स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, किस लिए, डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए। और ये पाया जाता है कैक्टी के अंदर, कैक्टस के अंदर एंड अपुंशिया के अंदर। देखिए मैं आपको अपुंशिया का फिगर दिखा दे रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये है स्पाइंस। और ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है लीफ का। तो पी के अंदर लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ टेंड्रिल में, और कैक्टी और अपुंशिया के अंदर लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ स्पाइंस में। स्पाइंस में मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ कि ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा टेंड्रिल में मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ कि ये क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। कभी कभी जो लीफ होती है फ्लैशी भी होती है, जैसे कि आप ऑनियन एंड गार्लिक में देखते हैं। ऑनियन एंड गार्लिक में जो आप खाते हैं वो लीफ होती है। तो जो एडिबल पार्ट है ओनियन एंड गार्लिक का ये होता है उनका लीफ। द फ्लेशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड, और इनके अंदर फूड स्टोर होता है।
तो 3 फंक्शन आपने पढ़े, एक तो आपने डिफेंस पढ़ा, दूसरा क्लाइंबिंग पढ़ा और तीसरा टू स्टोर फूड। टू स्टोर फूड के लिए एग्जांपल याद रखेंगे आप लोग ओनियन एंड गार्लिक। देखिए अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें, कुछ प्लांट्स की जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लीफ होती है ये शॉर्ट लाइव्ड होती है, कुछ दिन तक होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो पिटियोल होता है यही एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करने के बाद ये फूड को सिंथेसाइज करता है। सिंथेसाइज फूड। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इनके अंदर जो लीव्स होती हैं स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं और ये शॉर्ट लाइव्ड होती हैं। इनके अंदर क्या होता है कि पिटियोल एक्सपेंड कर जाता है और एक्सपेंड करने के बाद ये हरा हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये फूड को सिंथेसाइज करता है और इस टाइप के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम लोग फिल्लोट। इस टाइप के पिटियोल के मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हम लोग फिल्लोट। In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petiole in these plants expand, become green, and synthesize food. This leaf-like modification of petiole is called phyllodes. और इस तरह के petiole के leaf-like modification को बोलते हैं हम लोग phyllodes बुलाया जाता है। देखिए अगर हम कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करें, इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर इनको बोलते हैं हम लोग कार्निवोरस प्लांट। कार्निवोरस प्लांट ये क्या होते हैं कि ये लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये ग्रो कहाँ करते हैं, ये ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, मतलब जिन सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ग्रो करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ये अपना फूड लेते हैं इंसेक्ट से। ये क्या करते हैं कि जब इंसेक्ट आता है इंसेक्ट को पकड़ लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज, अगर हम पीचर प्लांट की या फिर वेनस फ्लाईट्रैप की बात करें तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, आर आल्सो मॉडिफाइड लीव्स। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से इसने इंसेक्ट को पकड़ रखा है। तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ का मॉडिफिकेशन ग्रो कहाँ करेंगे, नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में। देखिए ये जो आपको फिगर दिखाया गया है ये है वेनस फ्लाईट्रैप, ये है वेनस फ्लाईट्रैप। ये है जो फिगर दिखाया गया ये है ब्लैडर वॉट, ये है ब्लैडर वॉट जिसका साइंटिफिक नेम है यूट्रिकुलरिया। देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। मतलब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होती है नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट के कुछ और भी एग्जांपल है आप याद रखेंगे, जैसे कि ड्रोसेरा सनड्यू, निपेंथीस पीचर प्लांट, सेरासिनिया ये भी पीचर प्लांट है, यूट्रिकुलरिया, ब्लैडरवॉर्ट, डायोनिया, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो यहाँ पर हमने कवर किया लीफ के बारे में, वेनेशन के बारे में पढ़ा, हमने फिलोटैक्सी के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने कई सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इन्फ्लोरेसेंस के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्लावर के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।